अब हम नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इसके कुछ फॉर्मूलाज कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट कुछ फंडामेंटल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू, इसका भी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x रेज टू द पावर n dx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी कि x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी x4 अपॉन 4 प्लस c। इस तरीके से इंटीग्रेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है और वो की वो चीज़ हम क्या करते हैं, अपॉन में कंसिडर करते हैं। सेम अगर सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम कंसिडर करें, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx, देखो e रेज टू द पावर x फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी e रेज टू द पावर x ही रहा करता है, और अगर e रेज टू द पावर x को अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करोगे तो वही भी सेम ही रहने वाला है, e रेज टू द पावर x प्लस c। इस तरीके से e रेज टू द पावर x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगा दिया करते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें थर्ड प्रॉपर्टी, इसके अंदर a रेज टू द पावर x dx, तो a रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करना है तो अब ये होने वाला है a रेज टू द पावर x अपॉन ln a, a रेज टू द पावर x अपॉन ln a प्लस c। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें इंटीग्रेट करना है 2 रेज टू द पावर x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनने वाला है वो 2 रेज टू द पावर x अपॉन ln 2 प्लस c। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम कंसिडर करें 1 अपॉन x, थर्ड फोर्थ जो फॉर्मूला है 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करना है तो 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, log ऑफ मॉड x प्लस c, यानी कि 1 log x का जो डिफरेंशिएशन रहा करता है वो 1 अपॉन x रहा करता है, तो इसका मतलब 1 अपॉन x का अगर आज हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कुछ क्वांटिटी log x जैसा कुछ बनने वाला है। इसी तरीके से फिफ्थ अगर हम कंसिडर करें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, यानी कि इसके कांस्टेंट में dx के कोफिशिएंट में कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1 को अगर इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वो कुछ x प्लस c जैसा बनने वाला है, क्योंकि देखो x जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 का dx के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन बनने वाला है वो कुछ इसी तरीके से x प्लस c जैसा रहा करता है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ इंटीग्रेशन, इसके साथ साथ ही अगर हम फॉर्मूला में एक और ऐड कर दें, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट x इंटू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट x dx, देखो रूट x का डिफरेंशिएशन रहा करता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x dx का जो इंटीग्रेशन आज होने वाला है वो रूट x प्लस c जैसा कुछ रहने वाला है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसको हमें क्या करना है, याद करना है। ये सारे के सारे जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो एल्जेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में, यानी कि x की फॉर्म में सबसे पहले x की पावर n, e की पावर x, a की पावर x, फिर 1 अपॉन x, फिर हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। अब हम कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। अब हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की, साइन एक्स dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, हमें पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन रहा करता है वो क्या रहा करता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रहा करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन, साथ ही साथ में 8 वाला फंक्शन, ताकि हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए, है ना, कॉस एक्स dx। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। बिल्कुल अपोजिट है, दोनों की दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इसी तरह से कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन रहा करता है वो माइनस साइन एक्स रहा करता है। इसी तरीके से साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना रहेगा, माइनस कॉस एक्स।
साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन रहा है वो क्या रहा है, माइनस कॉस एक्स। तो इसी तरह से कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना रहता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रह गया, माइनस कॉस एक्स। इसी तरीके से साइन कॉस कंप्लीट हो गए। टेन के लिए अगर हम बात करें तो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करें तो वो आज मिलने वाला है टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। साइन कॉस टेन। कॉट के लिए अगर हम बात करें तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन रहा करता है वो कुछ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स रहा करता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स है ना, कॉस एक्स की अगर हम बात करें कॉसेक एक्स की, तो कॉसेक एक्स के लिए कॉसेक एक्स dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स रहा करता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो कितना रह जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो गया वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसी तरह से कॉट, फिर सेक की अगर हम बात करें तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका मतलब 11 नंबर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अगर सेक एक्स टेन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे आज तो ये वाली जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो होगी सेक एक्स प्लस सी, यानी कि सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो गया वो कुछ सेक एक्स जैसा हो गया। फिर कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 12 नंबर कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में वो कुछ मिलने वाला है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स रहा करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कुछ माइनस कॉसेक एक्स जैसा रहेगा, यानी कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूलाज हमने कंसिडर किए। तो देखो साइन कॉस हमारे इस फॉर्मूले के अंदर टेन में से, फिर कॉट, फिर सेक और कॉसेक। तो जो सारे के सारे जो तीनों फॉर्मूले हैं उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर हम कुछ तरीके से उसके इंटीग्रेशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको यूज में लेंगे। तो अभी जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं 12, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम कुछ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूला भी पढ़ा करते हैं ना। 12 अभी 12 हो गए, अब 13 से हम स्टार्ट करते हैं। 13 जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये कुछ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी जैसा रहा करता है। इसी तरीके से अगर 14th अगर मैं कंसिडर करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये भी सेम, बस ओनली फॉर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर माइनस लगता है और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये वाली जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स, ये हो गया अपना कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा करता है। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो वाली जो क्वांटिटी है वो कुछ साइन इनवर्स एक्स जैसा मिलने वाला। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी तो हमेशा लगेगा ही। इसी तरीके से अगर सेम फंक्शन का माइनस से कॉस इनवर्स एक्स भी इसका इंटीग्रेशन होता है। इसी तरीके से 15 की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन रहा करता है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम थिंग यहाँ पर भी 16 अगर हम बात करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
10, तो इसका मतलब माइनस कॉट इनवर्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बस यहाँ पर नेगेटिव का डिफरेंस आता है और ये सारी बातें हमने ITF के अंदर हमने कंसिडर की थी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो tan इनवर्स, इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स x। 16, अब हम 17 की बात करें तो 17 के अंदर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 मॉड ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हम dx के रेस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो इसका जो dx के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होने वाला है कि हमें पता है कि sec इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन रहा करता है डिफरेंशिएशन, वो कुछ ऐसा रहा करता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1/मॉड्यूलस ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये वाली जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ sec इनवर्स x प्लस c जैसा कुछ रहने वाला है, sec इनवर्स x प्लस c। इसी तरीके से लास्ट अपना जो 18 जो फॉर्मूला है वो है सेम वही 1/मॉड्यूलस ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये आज सेम cosec इनवर्स x प्लस c जैसा रहने वाला है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि ऊपर sec इनवर्स x और नीचे माइनस cosec इनवर्स x, और दोनों के अंदर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया हुआ है वो सारे के सारे जो इंटीग्रेशन है वो सेम है। अब देखो इसके अंदर हमने 18 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग पढ़ा कि बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। फिर हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि डिफरेंट फॉर्मूलाज कि अगर कोई भी फंक्शन डायरेक्टली दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो कुछ एक हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के रखे कि इस पैटर्न के अंदर अगर कोई भी फंक्शन कंसीडर होगा तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसके बिहाफ पे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं कि कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है कि हम किसी भी फंक्शन को इनडेफिनेटली कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो तरीका होता है सबसे फर्स्ट होता है कि डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो हम डायरेक्टली का मतलब होता है कि डायरेक्ट हमें जो 18th जो रिजल्ट दे रखे हैं, जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हम क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट करके उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिर सेकेंड अगर हम बात करें इसके अंदर बाई पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल भी होता है। बाई पार्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, u डॉट वी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जहां पर हम फंक्शन को u डॉट वी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। फिर थर्ड जो होता है वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर भी हम कुछ अलग तरीका यूज करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट जो इसके अंदर कुछ इंटीग्रेशन के अंदर कुछ प्रोफाइल्स बना रखी है कि कुछ स्टैंडर्ड इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ एक क्वेश्चन हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं फॉर्मूला बेस में, इसके अंदर जो क्वेश्चन कंसिडर करता हूं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। माना कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ले लेते हैं ना, इंटू dx। बहुत ही इजी एक फंक्शन लिया है मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को हर एक फंक्शन के साथ क्या कर देता हूँ, अलग अलग सेपरेट करके इस फंक्शन को कंप्लीटली सेपरेट कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं इसको सेपरेटली करूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो फंक्शन बचेगा ओनली फॉर dx रहेगा। सेम सेकंड के साथ अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो यहां पर -5 अपने आप में ही कांस्टेंट है, तो -5 को बाहर रख दिया, तो यहां पर जो वैल्यू मिली है वो मिली x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। फिर प्लस 4 को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट है तो बाहर रख दिया, और अंदर जो वैल्यू मिली है वो कुछ ऐसी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अपॉन में जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर उसको तीनों के साथ मैंने क्या कर दिया, सेपरेटली कर दिया, और इस इंटीग्रेशन को मैंने कंप्लीटली क्या कर दिया, बाई पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन करना है तो ये बेसिकली क्या मिलेगा, x। देखो एक चीज समझना, अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो देखो जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन के साथ जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आए वो सब जगह तुम लगाते जाओ बीच में प्लस c। तो इसका मतलब फाइनली जो हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लगाना है वो हमेशा कंप्लीट प्रोसेस के बाद, यानी कि इस फंक्शन को कंप्लीटली इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा किसी फंक्शन की कंप्लीटली इंटीग्रेशन
कंप्लीट प्रोसेस के बाद हम उसको ऐड करेंगे। तो इसका मतलब dx का x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, फिर -5, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन हो गया वो log ऑफ mod x हो गया, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ mod x रहा करता है, फिर +4। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, तो डायरेक्टली 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलने वाली इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ -2 इंटू डी एक्स, तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स, इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इस तरीके से रहा करेगा इंटीग्रेशन, और हमने लास्ट में क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो इसका मतलब इस तरीके से हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि जो फाइनली जो आउटपुट आने वाला है इसका 4/x, और ये है log ऑफ mod x, ऐसे कैसे लिख दिया, और यहाँ पर ये 5 है ये, और ये x, इस तरीके से यहाँ पर +c मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, ये अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1 इंटू डी एक्स। अब इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो वही बात है, सबसे पहले कांस्टेंट को क्या कर दो, बाहर ले आओ, और मैंने क्या कर दिया, अलग अलग इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब 4e⁻x dx माइनस ये हो जाएगा dx। मैंने क्या कर दिया, पहले वाले फंक्शन को इसके साथ सेपरेट कर दिया, तो 4e⁻x इंटू डी एक्स, तो 4 बाहर आ गया, e⁻x dx माइनस इसको dx ऐसे कैसे लिख दिया, तो 4e⁻x, तो e⁻x ही होता है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक ही बात है दोनों। तो इसका मतलब dx का इंटीग्रेशन कुछ ऐसा रहने वाला x, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया, मतलब इस तरीके से 4e⁻x - x + c, इस तरह से हमने क्या कर दिया, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एक फंक्शन कंसिडर करें, जैसे sec²x, इंटीग्रेशन ऑफ tan² की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। अब देखो हमें पता है कि tan² का तो इंटीग्रेशन हमारे जो फॉर्मूला लिस्ट में tan² तो कभी आता ही नहीं है, तो tan² का जो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें पता है कि tan² ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से अगर tan² को अगर हम sec² की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो sec² का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो इसका मतलब इसको मैं देखो 1 + tan² = sec² रहा करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं sec² x - 1 इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं sec² x dx और माइनस इसको मैंने अलग कर दिया, क्या कर दिया, dx। अब sec² x का जो इंटीग्रेशन रहा करता है, sec² x का जो इंटीग्रेशन रहा करता है वो कितना हो जाएगा, tan x, और ये हो जाएगा -x + c। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये बेसिकली जो इंटीग्रेशन के जो फंडे थे, हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला से अप्रोच किए कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसे इंटीग्रेशन में। अब चलो एक और हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 2 - 3 sin x। एक और क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x अपॉन cos² x, हमने कंसिडर कर दिया cos² x इंटू डी एक्स। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से कंसिडर कर दिया कि 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx। अब देखो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, वही हर एक क्वेश्चन को कैसे भी देखो हमने टेक्निक्स पढ़ी है कि सबसे पहले हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला मैच करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम देखेंगे कि क्या पता डायरेक्टली ही हमें ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाए जो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन रहा करता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, वही 2/cos² x dx माइनस 3 बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट है, इसके साथ इसको सेपरेट किया, तो sin x अपॉन ऐसा कुछ मिला, sin x अपॉन cos² x इंटू डी एक्स।
अब देखो यहाँ पे ये मिल गया अपना 2 कांस्टेंट बाहर है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस 3 यहाँ पर मिल गया साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन एक्स। और देखो इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं अलग अलग कर लूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक तो होगा साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10, और एक 1 अपॉन कॉस बचा हुआ है जिसको हम लिख देंगे सेक एक्स डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा 2 10 x माइनस 3। देखो 10x सेक एक्स ये क्या हो जाता है, सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आते भी हैं, ठीक है, जिसको हमें इस तरीके से अप्रोच करना है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, बात वही है, घुमा फिरा के वही मैंने टेन स्क्वायर एक्स का ही पूछा है, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली मैंने जो पूछा है वो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स ही पूछा है, और पता है हमें कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही हम सेक स्क्वायर एक्स में कंसिडर करके, अभी हमने जो प्रीवियस जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो टेन स्क्वायर एक्स का ही किया था। इस तरीके से हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर और भी हम कुछ कंसिडर क्वेश्चन लेना चाहे, जैसे मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। देखो JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो ऊपर 2 थीटा लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 2x और 2 अल्फा जैसा कुछ लिखा हुआ है, और अपॉन में x और अल्फा जैसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इस वाले फंक्शन के और इस वाले फंक्शन के थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, सेम बना लेते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ एंगल फॉर्मूला, जिससे क्या हो सकता है कि cos 2x को डायरेक्टली तुम cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, cos 2 थीटा को cos थीटा की फॉर्म में, क्योंकि पता है cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था। अब देखो cos स्क्वायर हाफ एंगल फॉर्मूला 2x था, तो यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया। अब देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इस साइन स्क्वायर एक्स को भी मैंने क्या कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी तरह से माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। देखो डी एक्स लगाना मत भूलना, क्योंकि डी एक्स नहीं होगा तो इसका मतलब हमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया है किसके रेस्पेक्ट में, वहां पर हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा और हम इंटीग्रेशन भी खत्म कर लेंगे। तो ऐसी बोर्ड में ये गलती कभी मत करना। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, वापस इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पर -1 और माइनस प्लस 1 ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया। और देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसको कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर अपॉन में जो मिला है वो कुछ मिला है कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू डी एक्स। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो हमें पता है cos x माइनस कॉस अल्फा ये आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर इसको सेपरेट कर दो तो cos x dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखो cos अल्फा भी इस x के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 cos अल्फा मैंने क्या कर दिया ऐसे कैसे बाहर रख दिया और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका मतलब अब जो इसका इंटीग्रेशन रहने वाला है वो 2, देखो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin x हो गया। इसी तरीके से प्लस
2 cos अल्फा इंटू एक्स, डी एक्स का कितना x प्लस सी, ये अपना जो है फाइनल आंसर आ गया। यानी कि इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है। सेकंड, एक और हम इसके बिहाफ पे ऐसा कैसा हम एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है cos x माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और यहां पर हमने कंसिडर किया है 2 प्लस 2 साइन 2x dx। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। cos x माइनस साइन एक्स, यहां पर ऊपर मैंने फंक्शन कंसिडर किया, अपॉन में किया मैंने cos x प्लस साइन एक्स, और साथ ही साथ मैंने कंसिडर किया 2 प्लस 2 साइन 2x। यहां पर मैंने इस तरीके से कुछ फंक्शन लिया है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी कुछ इस तरीके से है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं 1 प्लस साइन 2x, इस 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर ले लो, और 1 प्लस साइन 2x को मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कंसिडर किया है। 2 को मैंने बाहर ले लिया कंप्लीटली, और यहां पर है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर अपॉन में ऐसी कैसी है, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे ले लिया, और इसको मैंने ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, बस थीटा को सेम किया है, बाकी सारी बातें मैंने फंक्शन को कभी भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर कॉस एक्स साइन एक्स से एक पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि ये वाली जो फंक्शन बन गया दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये अपने आप में बन गया कॉस 2x dx। देखो cos 2x dx, आज पता ही है साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ cos x जैसा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x जैसा होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन, देखो हम cos 2x को तो जानते नहीं है, बट cos x को जरूर जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन रहा करता है वो कुछ साइन x रहा करता है, और साइन अपने आप में 2x है। तो देखो हमेशा याद रखना, किसी भी फंक्शन के x में अगर लीनियर फंक्शन होता है तो लीनियर फंक्शन से क्या कर दो, उसके डिफरेंशिएशन से यहाँ पर अपॉन में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, अपॉन में 2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि यहाँ पर जो आंसर मिला है हमें साइन ऑफ 2x प्लस सी, साइन ऑफ 2x प्लस सी। अब देखो जिस तरह से मैंने क्या बोला, लीनियर फंक्शन से डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं साइन ऑफ ax प्लस बी, साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन रहा करता है वो कुछ कॉस, देखो हमें पता ही है साइन का जो डिफरेंशिएशन हमने जो किया था उसके अंदर क्या मिला cos x, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा sin x, यहाँ पर किया। इसी तरह से cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन आज माइनस cos x जैसा मिलने वाला है, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस cos x। देखो x सेम है ax प्लस बी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखो हमें तो sin x का फॉर्मूला पता है कि sin x का जो इंटीग्रेशन है वो कुछ cos जैसा रहा करता है, माइनस ऑफ cos जैसा, लेकिन इसका जो x है वहां पर हमने x ही पढ़ा था, बट यहां पर x के अंदर क्या हो गया, एक लीनियर फंक्शन आ गया। तो हमें क्या करना है, लीनियर फंक्शन का क्या करना है, इसके अपॉन में उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड लगा दो। हमेशा ये लीनियर फंक्शन के केस में ही होता है, जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे फंक्शनों के लिए ये शॉर्ट मेथड एप्लीकेबल हो। तो तुम्हें क्या करना है, इसका जो लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया a तो प्लस c। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और हम इसके अंदर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मैंने इस बार कंसिडर किया है, तो देखो इसके अंदर क्या रहने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाले फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब इसके अंदर हम एक ट्रिक यूज करेंगे कि ऊपर dx के साथ इसके प्रोडक्ट में जो 1 लिखा है, देखो हर एक फंक्शन के प्रोडक्ट में 1 तो होता ही है, इस 1 की जगह हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा लेंगे साइन और कॉस की। तो इसका मतलब इसको 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और डिवाइड बाय यहाँ पर अपने पास है अपने
जो फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसका मतलब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख दिया और अपॉन में इस फंक्शन जो है वो सेम है। अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर के साथ इसको सेपरेट कर दिया, तो यहां पर मिला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस अब मैंने क्या किया, कॉस और कॉस कैंसल आउट हो गया और ये मिला अपने पास कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का तो वही बात, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स रहा करता है, तो ये तो हो गया टेन एक्स प्लस, अब वही बात कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो मिल गया अपना माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है टेन एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके साथ और भी हम क्वेश्चन कुछ कंसिडर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया, और भी हम इसके अंदर बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और इसी तरह से यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस। तो देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी डायरेक्टली हम लगा नहीं सकते कि सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स में इस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और सबसे पहले वही कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम वही जो नेक्स्ट इसका जो भी पार्ट है वो हम इसको इसके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए वही बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।